नमस्ते दोस्तों। अभी हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आंसर राइटिंग के पैटर्न में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है हमेशा जो है बीपीएससी के मेंस में देखा जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी मेंस के लिए नहीं, यूपीएससी मेंस के लिए भी, या फिर और भी स्टेट पीसीएस, झारखंड हो गया, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है आगामी चुनाव जो ही वर्तमान समय में 16 अप्रैल से जो है लोकसभा का चुनाव शुरू होने वाला है। और आप लोगों ने देख लिया है कि लगातार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो डीप फेक के रूप में हो या फिर गलत सूचना फैलाने के रूप में हो, तो उसी समय जो है ये क्वेश्चन जो है एक मेंस के फॉर्मेट में है कि आगामी चुनाव पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित प्रभाव की समीक्षा करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे एआई क्या होता है। ठीक है, तो एआई को मशीनों और सिस्टमों प्रणालियों की ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने और बुद्धिमान व्यवहार करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और संज्ञानात्मक वैज्ञानिक जॉन मैककार्थी, नाम याद रखिएगा, जॉन मैककार्थी द्वारा गढ़ा गया है। इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल आदि तकनीकें शामिल होती है एआई में। इसी में प्रश्न का जो अगला पार्ट जो है, आगामी चुनाव में एआई की क्या भूमिका हो सकती है, कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है इंफॉर्मेशन को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कहेंगे मतदाता व्यवहार को प्रभावित कर सकता है एआई। एआई विशेष रूप से जनरेटिव एआई चुनाव में मतदाता व्यवहार और निर्णय लेने को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसा कि 2024 के चुनाव में इसकी उम्मीद हो रही है कि एआई का जो है बहुत ज्यादा उपयोग हो सकता है गलत सूचना फैलाने में। उसके बाद दुष्प्रचार फैलाने में एआई की अति यथार्थवादी, डीप फेक और झूठी कथाएं बनाने की क्षमता से दुष्प्रचार फैलाने का खतरा पैदा हो जाता है, जो संभावित रूप से मतदाताओं को गुमराह कर सकता है। ठीक है, इसमें आगे है झूठ को बढ़ावा दे सकता है, झूठी सूचनाओं को आगे बढ़ा सकता है। तो एआई प्रौद्योगिकियां जो है झूठ को बढ़ा सकती है और गलत धारणाओं को बढ़ा सकती है। अभी हम लोगों ने देखा था कि इंडियन अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हो या फिर हॉलीवुड अभिनेत्री टेलर स्विफ्ट हो, इन सभी का डीप फेक बनाया गया था, जो कहीं ना कहीं उनके गरिमापूर्ण जीवन का हनन है, उनकी आइडेंटिटी को खराब किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी समय ये जो है एआई प्रौद्योगिकी झूठ को बढ़ा सकता है और गलत धारणाओं को बढ़ा सकता है, जिससे चुनाव अभियानों के दौरान गलत सूचना का स्तर बढ़ सकता है। प्रतिकूल क्षमताएं कैसे होगी, तो एआई सिस्टम जो है वो बिगाड़ने का कार्य, पॉइजनिंग, ठीक है, मतलब कि सही कार्य को उसके प्रति गलत सूचना फैलाकर उसको खराब करेगा और बैकडोर से एंट्री होगा जैसी प्रतिकूल क्षमताएं विकसित कर सकता है, जिसका उपयोग जो है वो चुनाव परिणामों या फिर मतदाता धारणाओं में हेर फेर करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि किस तरह से एआई का दुरुपयोग किया जा सकता है चुनाव में। उसके बाद एआई से लेकर चिंताएं क्या है, लगभग सिमिलर पॉइंट ही है, जैसे कि लोकतंत्र में व्यवधान, एआई की ठोस झूठ रचने और दुष्प्रचार फैलाने की क्षमता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अस्तित्वगत खतरे आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि आइडेंटिटी का मिसयूज होता है, डेटा का मिसयूज होता है, तो एआई के द्वारा झूठ, दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना का प्रसार जैसी प्रतिकूल क्षमताएं विकसित कर सकता है, जिससे उनकी विश्वसनीयता कम हो सकती है और संभावित रूप से नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है किसी व्यक्ति की विचारधारा का। ठीक है, उसके बाद विश्वसनीयता के मुद्दे पे क्या कहा जाता है, जैसा कि गूगल एआई की चित्रण त्रुटियां सामने आ चुकी है। एआई मॉडल कभी कभी गलत या फिर भ्रामक भी हो सकता है। निर्भरता संबंधित चिंताएं भी आ जाती है, जैसे एआई की मति भ्रम, मतलब कि किसी की मानसिकता को भ्रमित कर देता है, ठीक है, मैनिपुलेट कर देता है, या फिर संभावित त्रुटियां करने की प्रवृत्ति। गंभीर परिदृश्यों में एआई सिस्टम पर पूरी तरह से भरोसा करना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। अब देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, जिससे कि एआई के दुष्प्रभाव से हम लोग बच सके। तो भारत द्वारा एआई के दुष्प्रभाव से निपटने के क्या क्या उपाय हैं, जैसे सावधानी बरतें। अपनी उन्नत डिजिटल स्थिति को देखते हुए भारत को इसकी विघटनकारी क्षमता को पहचानते हुए सावधानी के साथ एआई, विशेष रूप से एजीआई, मतलब कि आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस, उसी को कहा जाता है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद नियामक उपाय क्या हो सकते हैं, तो विशेष रूप से चुनाव में एआई को प्रभाव को प्रभावित किया जा सकता है, एआई के प्रभाव को प्रभावित किया जा सकता है और उससे संबंधित नए नए नियम लागू किए जा सकते हैं, जिससे कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए जो है ये बहुत जरूरी है कि
इसको नियंत्रित करने के लिए सही नियम और कानून बनाए जा सके भारत में। उसके बाद जोखिम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, नेताओं हो गए या फिर नीति निर्माताओं को एआई के जोखिम जैसे गलत सूचना फैलाने, उसके बाद पॉइजन फैलाने, बिगाड़ने का कार्य करते हैं, उसी को पॉइजनिंग कहा जाता है। उसके बाद बैकडोरिंग जैसे एआई की प्रतिकूल क्षमताओं से अवगत होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, जिससे कि नेता का दुष्प्रयोग ना कर सके एआई के द्वारा, ठीक है। उसके बाद लाभ और खतरों को संतुलित किया जा सकता है, जबकि एआई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत से कार्यों को आसान बना देता है, बहुत कम समय लगाता है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। एआई जो है लाभ प्रदान करते हैं, भारत को पूर्वाग्रह और भ्रामक या हानिकारक सामग्री के निर्माण सहित संभावित नुकसान के खिलाफ इन्हें संतुलित करना चाहिए। इसका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो, ठीक है। उसी में निष्कर्ष में कहा जाता है कि निष्कर्षतः एआई को दुष्प्रभाव से निपटने हेतु सही रणनीति, सही नीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे भारतीय चुनाव प्रक्रिया को हस्तक्षेप मुक्त, ठीक है, किसी का भी हस्तक्षेप ना हो, निष्पक्षता को सुनिश्चित कर सकें, पारदर्शिता के रूप में संपन्न कराने में हम लोग सफल हो सकें। तो ये था आज क्वेश्चन, एआई और वर्तमान का जो चुनाव है उसमें एआई की क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो कैसा लगा ये आज का क्वेश्चन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।